कलयुग में हर जीव के उद्धार का एकमात्र सरल और अचूक मार्ग है हरि नाम। ये केवल कुछ अक्षरों का संयोजन नहीं, बल्कि वो अलौकिक शक्ति है जो हर प्राणी को एक दूसरे से और हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। चाहे कोई गणपति का भक्त हो, कोई माँ लक्ष्मी का उपासक हो या कोई हनुमान का प्रेमी, हरि नाम उसे उस परम सत्य तक पहुंचाता है जो सृष्टि का मूल है। आज के युग में जटिल साधनाएं, लंबे उपवास या विशाल अनुष्ठान करना हर किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन हरि नाम इतना सहज है कि एक छोटा बालक भी इसे जप सकता है और इतना प्रबल कि सिद्ध संत भी इसमें डूबकर परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। हरि नाम का रहस्य बुद्धि से परे है, इसे केवल हृदय की गहराई से अनुभव किया जा सकता है। संत रैदास, सूरदास, नरसिंह मेहता, गुरु नानक और जयदेव जैसे महान भक्तों ने हरि नाम के सहारे ही मोक्ष का मार्ग पाया। हरि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये आत्मा का अमृत है। ये मन को शुद्ध करता है, पापों की बेड़ियों को तोड़ता है और साधक को उस शिखर तक ले जाता है जहां जीव और परमेश्वर का मिलन होता है। हरि केवल एक अवतार नहीं, बल्कि वो करुणा है जिसमें आत्मा परम पिता से एकाकार होती है। हरि वे प्रकाश है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं, और हरि वो नाम है जो एक साधारण मनुष्य को भी ईश्वरीय बना देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में हरि नाम सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सच्चा साधन है। ये कोई काल्पनिक कथा या अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों का जीवंत अनुभव है। यही सनातन धर्म की आत्मा है, यही जीवन का परम रहस्य है। अब बात करते हैं सनातन धर्म में वर्णित 33 कोटि देवी देवताओं की। बहुत से लोग गलत समझते हैं कि कोटि का अर्थ है 33 करोड़, लेकिन सनातन परंपरा में कोटि का अर्थ है प्रकार। ये 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड के संचालन में संलग्न हैं। इनमें 8 वसु हैं जो प्रकृति के भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को नियंत्रित करते हैं। 11 रुद्र हैं जो जीवन की गति, परिवर्तन और अंत से जुड़े हैं। 12 आदित्य हैं जो समय, प्रकाश और ऊर्जा के स्वामी हैं, और 2 अश्विनी कुमार हैं जो स्वास्थ्य, शक्ति और सौंदर्य का प्रवाह बनाए रखते हैं। ये सभी देवता अलग अलग सत्ताएं नहीं, बल्कि उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। पृथ्वी हरि की इच्छा से स्थिर रहती है, वायु हरि का स्मरण करके बहती है, अग्नि हरि की प्रेरणा से जलती है और सूर्य हरि के तेज से चमकता है। लेकिन जब ये सभी देवता एक स्वर में नमन करते हैं तो वे हरि का ही नाम लेते हैं। हरि कोई साधारण राजकुमार या मानव नहीं, बल्कि वे वही परम तत्व हैं जिनसे सारी सृष्टि अपनी शक्ति प्राप्त करती है। ब्रह्मा जिनसे सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जिनसे जगत का पालन होता है और शिव जिनमें सृष्टि का लय होता है, वे सभी हरि ही हैं। हरि केवल विष्णु का अवतार नहीं, बल्कि विष्णु का भी स्रोत है। वे अनादि, अनंत और सृष्टि के मूल स्वरूप हैं जो हरि नाम के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं। जब सृष्टि में संतुलन डगमगाता है, जब धर्म का पतन होने लगता है, तब यही 33 कोटि देवता हरि को पुकारते हैं और वही हरि अवतार लेकर सब कुछ पुनः स्थापित करते हैं। हर देवता का अपना कार्य क्षेत्र है। कोई जीवन देता है, कोई उसे समाप्त करता है, कोई ज्ञान प्रदान करता है, कोई शक्ति। लेकिन हरि नाम की महिमा ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट लेता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से हरि नाम जपता है तो वो एक साथ सभी 33 कोटि देवताओं का आह्वान कर लेता है। उसे अलग अलग मंत्रों, यज्ञों या अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरि नाम में ही सब कुछ समाहित है। ये किसी देवता का अपमान नहीं, बल्कि हरि नाम उनकी शक्ति को और प्रबल करता है। जैसे सूर्य की असंख्य किरणों का स्रोत एक ही सूर्य है, वैसे ही 33 कोटि देवताओं का मूल एक ही है, हरि तत्व। इसीलिए स्वयं महादेव भी हरि नाम का जाप करते हैं। शिव जो संहार के देवता हैं, जिनमें न कोई इच्छा है न कोई मोह, वे भी हरि नाम में लीन होकर परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। पुराणों में एक कथा है कि जब भगवान हरि धरती पर अवतरित हुए तो शिव ने माता पार्वती से कहा, ये कोई साधारण अवतार नहीं, ये वही अनादि सत्य है जिसे जानने के लिए युगों तक तप करना पड़ता है। शिव स्वयं निरंतर जपते रहे, हरि 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 में रमे मन हरि में। जब शिव जैसे योगी भी हरि नाम में रस लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये नाम न केवल मोक्ष देता है, बल्कि मोक्ष से परे भी आनंद का स्रोत बना रहता है। इसी तरह ब्रह्मा जिनसे सृष्टि की रचना होती है, वे भी हरि की स्तुति करते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अंततः उसी हरि तत्व में समा जाते हैं। एक बार ब्रह्मा ने इच्छा की कि वे हरि के बाल स्वरूप का दर्शन करें। जब द्वारका में हरि शिशु रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा सृष्टि की चिंता छोड़कर वहां पहुंचे और बड़े प्रेम से उनके चरणों का स्पर्श किया। वे जानते थे कि जिनके आदेश से विश्व की रचना होती है, वही आज उनके सामने साकार हैं। अब विचार करें विष्णु का, जिनसे हरि अवतार प्रकट होते हैं। विष्णु स्वयं हरि रूप को सर्वोच्च मानते हैं। जब वे धर्म पालक हरि के रूप में अवतरित होते हैं तो मर्यादा और नियम उनके जीवन का आधार बनते हैं। यहाँ एक गहरा सत्य उजागर होता है, नाम से भी बड़ा है हरि का नाम। एक महाकाव्य प्रसंग याद करें। जब प्रभु ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया तो उन्होंने पहले जल देव से मार्ग देने की प्रार्थना की।
जलदेव मौन रहे। तब प्रभु ने अपना धनुष उठाया और उसके कंपन से सारा समुद्र कांप उठा। उसी क्षण जलदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु मैं जल हूँ, लहरें मेरा स्वभाव है, उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं, किंतु मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आप अपनी शक्ति से मार्ग बनाएं। ये घटना दर्शाती है कि प्रकृति के स्वामी भी हरि के आदेश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान का उदाहरण तो सर्वविदित है। पवन देव ने उन्हें अपार शक्तियां दी, किंतु हनुमान ने अपनी हर शक्ति केवल हरि सेवा में समर्पित की। इसलिए पवन देव स्वयं कहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे भी महान है, क्योंकि वे हरि के चरणों में लीन हैं। सूर्य देव, जिनसे हरि की सूर्यवंशी परंपरा जुड़ी है, ने राजवंश को तेज और शासन की सामर्थ्य दी, किंतु जब हरि अवतरित हुए तो सूर्य का प्रकाश भी उनकी प्रभा के सामने मध्यम पड़ गया। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य की ज्योति भी हरि की दृष्टि से और अधिक उज्जवल होती है। यमुना माता का प्रसंग भी अति पवित्र है। यमुना, जो विष्णु की बहन है, ने हरि के चरणों का स्पर्श पाने की तीव्र इच्छा की। जब द्वारका में प्रभु ने पूजा की तो यमुना गदगद होकर बोली कि आज मुझे उस प्रभु के चरण रज मिली जो स्वयं विष्णु के प्रिय हैं। और फिर व्यास मुनि, जिनकी लेखनी से युगों तक ज्ञान की धारा बही, उन्होंने कहा कि मैंने योग, तप और भक्ति के अनगिनत मार्ग अपनाए, लेकिन जो शांति और मुक्ति मुझे हरि नाम में मिली वो कहीं और नहीं। इंद्र, चंद्र, यम, कुबेर और वरुण सभी ने हरि को परम ब्रह्म माना। चंद्र ने कहा कि हरि का स्वरूप मेरी चांदनी जैसा है, शीतल और शांतिदायक। इंद्र ने असुरों का वध होने पर प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि आज देवलोक का भार हल्का हुआ, क्योंकि आपने अधर्म का अंत किया। यमराज ने स्वीकार किया कि बिना हरि की इच्छा के वे किसी को जीवन या मृत्यु नहीं दे सकते। कुबेर ने अपनी सारी संपदा हरि सेवा में अर्पित की। वरुण ने महासागर में हरि को सहायता दी, क्योंकि वे जानते थे कि ये शक्ति हरि के मिशन के लिए है। इससे सिद्ध होता है कि 33 कोटि देवता अलग अलग सत्ताएं नहीं, बल्कि हरि तत्व के ही रूप हैं। जब ये तत्व हरि अवतार में प्रकट होता है तो सारे देवता उनके चरणों में झुकते हैं। यही हरि नाम की महिमा है, यही उसकी सर्वोच्चता है। हरि का स्मरण केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी पूजनीय है। तो सुनो हे कलयुग की आत्माओं, ये युग भले ही अंधकार, भय और लोभ से भरा हो, किंतु एक दीपक है जो कभी नहीं बुझता, वो है हरि नाम। आज का मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन भीतर से खाली है। ये खालीपन कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई उपलब्धि नहीं भर सकती। इसे भरने वाला केवल हरि नाम है। हरि नाम वो धागा है जो टूटी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। हरि नाम वो जल है जो पापों की सारी मैल धो देता है। हरि नाम वो मनसिज्ञिक है जो सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं और हृदय में भक्ति का सूर्योदय होता है। यदि कोई कहे मेरा रास्ता बंद है, तो हरि नाम रास्ता खोल देता है। यदि कोई कहे मैं पापी हूँ, तो हरि नाम कहता है तू मेरा है। यदि कोई कहे मैं अकेला हूँ, तो हरि नाम जवाब देता है मैं तेरे साथ हूँ। ये नाम एक ऐसी अमृत औषधि है जो हर रोग का अंत करती है और हर साधना की शुरुआत है। कलयुग में न कठिन कप की जरूरत, न जटिल यज्ञों की, न वनवास की, बस एक सरल निष्कलंक जप चाहिए, हरि का नाम, और जीवन स्वयं बदल जाता है। हरि नाम वो बीज है जो मन के सूखे खेत में बोया जाए तो भक्ति का वृक्ष उगता है। ये वो मंत्र है जो मन को शांति देता है, आत्मा को बल देता है और जीवन को अर्थ देता है। हरि नाम की शक्ति को समझने के लिए एक और कथा सुने। एक बार एक साधारण गृहस्थ था जो जीवन की उलझनों में फंसा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन एक संत ने उसे हरि नाम जपने की सलाह दी। उसने सोचा मैं तो साधारण हूँ, मेरे पास न समय है न ज्ञान। संत ने कहा बस हरि नाम ले, बाकी हरि देख लेंगे। उसने विश्वास के साथ हरि नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी चिंताएं कम हुई और उसे जीवन में एक नया उद्देश्य मिला। उसने अनुभव किया कि हरि नाम ने न केवल उसके दुखों को हर लिया, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति दी जो उसे हर कठिनाई से पार ले गई। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हरि नाम की सच्चाई है। ये वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। ये वो मार्ग है जो भटके हुए को घर लाता है। ये वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। तो जागो हे जीवों, अब और समय व्यर्थ न गवाओ। ये जीवन तुम्हें हरि नाम का स्मरण करने के लिए मिला है। इस नाम को अपनाओ, इसे जपो और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि जब सारा संसार थक जाएगा तब भी हरि नाम तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हरि हरि बोलते रहो और परम सुख में जीते रहो। जय हरि हरि, जय सिया हरि।